तुर्बत में इंसानियत सोच सानहा। बुलीदा में मनाज में बलोच खानदान के घर पर दहशतगर्दों का हमला। फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों समेत बलोच खानदान को कत्ल करके जला दिया। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद में कमसिन बच्चे भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का घेराव करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। इंसानियत सोज वाक़या कोई जिद्दोजहद नहीं बल्कि खुली दरिंदगी है, जिससे जाहिर होता है कि दहशतगर्द अनासर न बलोच रिवायात का एहतराम करते हैं और ना ही इंसानी इक़दार का। मासूम बच्चों को निशाना बनाना किसी नज़रिए की अलामत नहीं बल्कि बुज़दिली और शिकस्त खुर्दा जहनियत को जाहिर करता है। ईरान का मसला सिफारतकारी के जरिए हल करना मेरी तरजीह है। मैं कभी दहशतगर्दी के सरपरस्त को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान के मिसाइल यूरोपीय ममालिक और खित्ते में अमरीकी अड्डों के लिए खतरा हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुंचेंगे। दूसरे सदारती दौर के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि गुज़िश्ता बरस ईरान की जौहरी तंसीबात पर किए गए अमरीकी हमलों ने मुबैना जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। हमने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। तेहरान ने ये वाज़े यकीन दहानी नहीं कराई कि जो वो हथियार नहीं तैयार करेगा। ईरान को खबरदार किया था कि दोबारा जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश ना करें। हम सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। अमरीकी सदर का कहना था कि हम बज़ोर ताकत पर यकीन रखते हैं। टैरिफ की मदद से पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी जंग छिड़ सकती थी। टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमरीका से डील्स बरकरार रखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरे लिए कहा कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जानें बचाईं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ट्रंप मुदाखलत ना करते तो लाखों लोग हलाक हो जाते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब। कहा कि मैंने कंबोडिया थाईलैंड जंग रुकवाई। इसराइल और ईरान के अलावा कांगो और रवांडा की जंग भी मैंने रुकवाई। मैंने गजा की जंग रुकवाई है। जंगबंदी माहदे के तहत गजा से हर जिंदा यरगमाली को वापस बुलाया। सदर ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त तनकीद की। कहा कि इस वक्त अमरीकी तारीख में सरहदी सूरत हाल सबसे ज्यादा महफूज है और गुज़िश्ता 9 माह में कोई भी गैर कानूनी तारिकीन वतन अमरीका में दाखिल नहीं हो सका है। गैर कानूनी महाजरीन को मुल्क से निकाला जा रहा है और हुकूमत नहीं चाहती कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स अमरीका में क़याम करें। सिफारतकारी नाकाम हुई तो ईरान के खिलाफ ताकत का ऑप्शन मौजूद है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली तरजीह हमेशा सिफारतकारी रही, ताहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल का फैसला भी उनके इख्तियार में है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा मार्को रूबियो आज कांग्रेस की अहम क़यादत को ईरान से मुतालिक ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे, जहाँ खित्ते में बढ़ती कशीदगी और जौहरी प्रोग्राम के मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। आलमी मालियाती फंड का जायजा मिशन तीसरे शशमाही जायजे के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। जायजा मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पहले मरहले में कराची और दूसरे मरहले में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात किए जाएंगे। माली साल के पहले 6 माह की माशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट के बुनियादी खद्दोखाल, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर भी बात होगी। हुक्काम वजारत ख़जाना के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू के सिवा IMF के ज़्यादा अहदाफ पूरे किए जा चुके हैं। IMF से टैक्स हदफ में मजीद कमी की दरख्वास्त ज़ेर गौर है। IMF मिशन कर्ज प्रोग्राम के तहत जुलाई से दिसंबर माशी कारकर्दगी का जायजा भी लेगा। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। आलमी बैंक की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मौसमियाती अहदाफ में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात हुई। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत इस्लाहाती तरजीहात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। आबादी, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबे ज़ेर गौर आए। हुकूमती साख्ती इस्लाहात और गवर्नेंस बेहतर बनाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने कतरी वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा से भी मुलाकातें की। ईरान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने दिफ़ाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और ताउन को वुसअत देने के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म की कतर के वज़ीर तिजारत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान की ज़राई मसनूआत, खाने पीने की अशिया की बरामदात को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म कतर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हममनसिब से मुलाकात।
पाकिस्तान और इटली के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा लिया। इंसदादी मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुतालबे पर पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़ा से इस्तिस्ना होगा। दोनों वज़राए दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम को सराहा। भक्कर में जाम शहादत नौश करने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। दोनों एहलकारों को दाजुल चेक पोस्ट पर अफ्तार के वक्त बुज़दिलाना हमले में शहीद किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने हमले की शदीद मज़म्मत की, ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत की और जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। IG पंजाब अब्दुल करीम ने फ़र्ज़ की राह में शहादत का रुतबा पाने वाले कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान की मजबूरी सूरत हाल पर इजलास हुआ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा, बॉर्डर एरियाज़ पर अमन से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की अहमियत को बामकसद बनाया जाए। अफसरान दफातर में बैठने के बजाय फील्ड में आएँ और जिम्मेदारियाँ संभालें। अहम और हसास तनसीबात का सिक्योरिटी ऑडिट कराने का हुक्म। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में सानिया गुल प्लाजा कमीशन का चौथा इजलास। कमीशन ने रेस्क्यू रजाकार दानिश के बयान पर KMC अफसरान और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कमीशन को बताया कि आग देखकर फायर फाइटर्स को मदद की पेशकश की, सीढ़ी के जरिए ऊपर गए और 6 से 7 अफराद को निकाला। बगैर गैस मास्क काम नामुमकिन था। सेकंड और थर्ड फ्लोर पर आग नहीं थी। इब्तिदा में बेहतर कोशिश होती तो हालात बेहतर होते। धुआं जहरीला था। गीले कपड़ों से रेस्क्यू किया। फायर हुकाम ज़्यादा तरबियत याफ्ता महसूस नहीं हुए। शहरी सैयद अब्दुल्ला ने बयान दिया कि 10 बजे के वक्त गुल प्लाजा शॉपिंग के लिए गया था। मेज़नाइन फ्लोर पर शॉपिंग कर रहा था। दुकानदार ने कहा कि आप फिक्र न करें, ऊपर फ्लोर पर आग लगी है, आपको पिछले गेट से निकाल लेंगे। मैं और मजीद अफराद मेज़नाइन फ्लोर के उस मकाम पर पहुंचे जहां पर छोटा गेट वाक़ था, लेकिन वो ताला लगा हुआ था। जस्टिस आगा फैसल के सवाल पर जवाब दिया कि एम्बुलेंस के सिवा कोई रेस्क्यू मौजूद नहीं था। किसी को ग्रिल के जरिए निकालते नहीं देखा। फारूक सत्तार सानिया गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन के जज के खिलाफ झूठ बोल रहे थे। सियासी यतीम सब एक साथ जमा हो गए। इनका काम ही यही रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में आग लगने के 1050 वाकयात रिपोर्ट हुए, जिसे रेस्क्यू 1112 ने बुझाया। कराची में सबसे बड़ा चैलेंज पीने का पानी है। सड़कें हर मसले का हल नहीं हैं, दीगर मसाइल भी हल तलब हैं। सिंध वाहिद सूबा है जो पूरे पाकिस्तान के लिए स्कीमें लेकर आ रहा है। तनकीद के लिए सबने सॉफ्ट टारगेट कराची को बना लिया। कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खानम अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हो गईं। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खानम ने कहा कि बानी PTI की सेहत से मुतालिक फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाज में रुकावट थी, किसी ने इसकी वजाहत क्यों नहीं की। आइंदा बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। जब हमारे डॉक्टर्स ने अलशफा का मशवरा दिया तो पार्टी कैसे कोई फैसला कर सकती है। हमें बेखबर रखा गया कि जेल में इलाज किया जा रहा है, कोई आकर तरदीद क्यों नहीं करता कौन सा इलाज हुआ है। कोई पार्टी वाला आकर क्यों नहीं बताता कि मोहसिन नकवी ने क्या यकीन दहानी कराई थी। हमें बता दें कि मोहसिन नकवी से मालूमात मिला करेंगी या पार्टी से। तरक्की का रंग भी एक और मयार का ढंग भी एक। पंजाब में तामीराती बेतरतीबी का खात्मा। पंजाब की सड़कें, स्कूल, अस्पताल और बस स्टॉप अब ब्रांड पंजाब के सफ़ीर बनेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सूबे भर में पहली मरतबा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला।
यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर से राजनपुर तक हर गली सुघड़, हर शारा दीदा जेब और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स फर्नीचर के यकसा डिज़ाइन शहर को जमालियाती तौर पर पुरकशिश बनाते हैं। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स 1,64,000 की सतह पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1632 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इख्तिताम पर इंडेक्स 1,64,626 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाली किले में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम ने हैरी ब्रूक की शानदार सेंचुरी की बदौलत 165 रन का हदफ 5 गेंद कबल 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। ब्रूक ने 100 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 शिकार किए। इससे कबल पाकिस्तान टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 164 रन बना सकी। साहबजादा फरहान 63 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम और फ़खर जमान ने 25-25 रन की इनिंग्स खेली। शादाब ने 11 बॉल्स पर जारहाना 23 रन बनाए। इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान अगर मगर के चक्कर में फंस गया। कौमी टीम के सेमीफाइनल खेलने का इन्हिसार न्यूजीलैंड के मैचेस के नताइज से जुड़ गया। न्यूजीलैंड श्रीलंका और इंग्लैंड से अपने दोनों मैचेस हार जाता है तो पाकिस्तान को फाइनल 4 तक रसाई के लिए सिर्फ श्रीलंका से फतह दरकार होगी। अगर न्यूजीलैंड एक मैच हारता है तो फिर पाकिस्तान को रन रेट बेहतर करने के लिए श्रीलंका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी। अगर न्यूजीलैंड या श्रीलंका की टीम अपने दोनों मैचेस जीत लेती हैं तो पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज एक मैच खेला जाएगा। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम मुकाबला कोलंबो में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड की टीम 1 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच बारिश की नजर हुआ था। इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में 51 रन से कामयाबी समेटी थी। बस सर थोड़ा सा खार था, बस वो उसके साथ मेरी नहीं बनती थी। मैं अगर दवाई देता था तो वो पेशेंट को यही कहता था कि ये आपने आगे से क्यों नहीं लाई, इसके पास ये जो है ना वो दवाई फ्रेश नहीं है या ब्ला 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 50 मसले बताता था। यूनस ने मेरे को 20,000 रुपये दिए एडवांस अब्दुल्ला को मारने के लिए। अब्दुल्ला डॉक्टर है, उसने बोला कि भाई अब्दुल्ला को मारने में पहले 5 लाख दूंगा, तो बोलते हैं 3 लाख दिलाऊं तो भी बहुत है, बोलते तेरे को मैंने जितने भी दिला दिए। कराची में सुपारी किलिंग की मंसूबाबंदी नाकाम। पाक कॉलोनी पुलिस ने मेडिकल स्टोर के मुलाजिम यूनस समेत शूटर उस्मान मंजूर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुलजिमा ने सनसनीखेज इंकशाफात किए। मुलजिम यूनस ने बताया कि उसने 17 साला माहिर निशानेबाज उस्मान मंजूर को साइड भी शेरशाह में डॉक्टर अब्दुल्ला को निशाना बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। डॉक्टर मरीजों को उसके स्टोर के बजाय दीगर जगह से दवाई खरीदने का कहता था। कराची के इलाके बल्दिया नंबर 2 के करीब बस की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। एप्स्टीन फाइल्स में नाम सामने आने पर नोबेल अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन और नॉर्वे के साबिक वज़ीर आज़म थॉरब्jørn जैगलैंड की खुदकुशी की कोशिश। थॉरब्jørn जैगलैंड पर एप्स्टीन केस में संगीन करप्शन के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। जैगलैंड नॉर्वे के सबसे अहम सियासतदानों में से एक हैं और वो काउंसिल ऑफ यूरोप के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। दूसरी जानिब जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ रखने पर बिल गेट्स ने भी माफ़ी मांग ली। कहा कि एप्स्टीन के जराइम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कोई गैर कानूनी काम कभी किया। वो 2011 से 14 के दरमियान एप्स्टीन से मिलते रहे। ये बहुत बड़ी गलती थी जिससे फाउंडेशन की साख को नुकसान पहुंचा। शुमाल मशरक़ी अमरीका में आने वाले ताकतवर बर्फानी तूफान ने निज़ामी ज़िंदगी मफलूज कर दिया। तेज़ हवा और बर्फबारी से लाखों अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियासत रहूड आइलैंड में 3 फुट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड, जिसने कई दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड। एविएशन हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में 5600 से ज़ायद परवासें मनसूख कर दी गई, जबकि मुतादिद हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर।
और अदाकार हबीब को गुजरे 5 बरस बीत गए। हबीबुर रहमान का शुमार पाकिस्तानी फिल्म नगरी के तालीमी याफ्ता फनकारों में होता था। उन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्मों की सेंचुरी मुकम्मल की। 2 हिंदी फिल्मों की फिल्मसाजी और हिदायतकारी भी की। अदाकार हबीब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।